कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करके सीधे बैठ जाए। दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, एक के ऊपर एक। आंखों को कोमलता से बंद रखें। चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें। सांस चल रही है, इसको देखें। गहरी गहरी सांस लें, अंदर बाहर। सांस को अंदर लेते समय पेट को फुलाएं। बाहर निकालते समय पेट को भींचते हुए अपनी पांचों इंद्रियों को महसूस करें। कान, कानों के माध्यम से आती हुई सभी आवाज़ों को सुनें। दूर दूर से आने वाली सभी आवाज़ों को सुनें। आवाज़ें कानों के माध्यम से मस्तिष्क और मस्तिष्क के माध्यम से मन को महसूस हो रही है। यानी शरीर, मन और आत्मा तक आवाज़ें अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। आवाज़ कान में आती है, मस्तिष्क में पहुंचती है, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है मनोदशा के अनुरूप, और मन जैसा चाहता है वैसा ही उसका विश्लेषण होता है। और मन आत्मा को उसका एहसास कराता है कि आवाज़ अच्छी थी, बुरी थी, आनंददायक थी या कष्टदायक थी। यानी शरीर, मन और आत्मा पूर्णतया जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड। अब आने वाली आवाज़ों का कोई भी मीनिंग बनाना छोड़ दें। आने वाली सभी आवाज़ों को इंटरप्रिटेट करना छोड़ दें। आने वाली अधिकांश आवाज़ों को कोई मीनिंग नहीं। Release the need to interpret and making the meaning of voices and sound. अब मैं आने वाली हर आवाज़ का मतलब बनाना छोड़ चुका हूँ। अब मन की आँखों से
बंद आँखों से भी कुछ दिख रहा है तो उसको महसूस करें। कुछ पुरानी यादें, कुछ दीवारें, आसपास का वातावरण जो महसूस हो रहा है, देखें। इन सभी का भी मीनिंग बनाना छोड़ दें। इंटरप्रिटेट करना, मतलब निकालना छोड़ दें। अब अपने शरीर, स्किन, चमड़ी, स्पर्श इंद्रिय को महसूस करें। शरीर से स्पर्श का, तापमान का, हवा का एहसास लगातार मस्तिष्क, मन और आत्मा तक पहुंच रहा है। आज के लिए, अभी के लिए इनका भी मीनिंग बनाना, इंटरप्रिटेट करना छोड़ दें। जीभ और नाक, स्वाद इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, टेस्ट एंड स्मेल जो लगातार महसूस हो रहा है, मुंह के स्वाद को महसूस करें। मस्तिष्क इसका भी कुछ मीनिंग बना रहा है, इसको भी छोड़ो। नाक से हवा आ रही है, सांस आ रही है, कुछ स्मेल भी महसूस हो सकती है। स्मेल का भी मीनिंग बनाना छोड़ो, इंटरप्रिटेट करना छोड़ दें। अब मेरा मस्तिष्क पांचों इंद्रियों से मिलने वाले सभी संकेतों का मीनिंग बनाना, इंटरप्रिटेट करना छोड़ चुका है। अब मैं अपने मन को देख रहा हूँ। मन में आने वाले सभी विचारों को भी देखें। विचार हमारी यादों के रूप में, दृश्यों के रूप में, आवाज़ों के रूप में स्टोर्ड हैं, संचित हैं। ये सभी विचार मस्तिष्क के तंत्रिकाओं के, कोशिकाओं के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन के रूप में है। इन सब को महसूस करें। मस्तिष्क के अंदर मौजूद बहुत सारी मेमोरीज बहुत गहराई तक जमी हुई है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे विचार, बहुत सारे चित्र जो लगातार याद आते रहते हैं। बहुत गहराई तक मजबूती से मस्तिष्क के हिस्से को घेरे हुए। शांत अवस्था में भी इन पुरानी बातें, यादों का लगातार इंटरप्रिटेशन, असेसमेंट चल रहा है।
आज के लिए इस सभी इंटरप्रिटेशन और मीनिंग से भी अपने आप को दूर करें। आई रिलीज द नीड टू interpretate all my thoughts, all my memories. आज के लिए, अभी के लिए मैं मेरे सभी यादों का, दृश्यों का, चित्रों का, आवाज़ों का मीनिंग बनाना छोड़ दूँ। मैं मेरे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्लानिंग, सपने, आशाएं, पुरानी घटनाएं, पास्ट की सभी यादें, सबको छोड़कर अंदर मौजूद आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। आत्मा जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न साइज है, न शेप है, न कलर है, न टेक्सचर, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न गहराई। शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में, हर अणु में, परमाणु में और परमाणु के भी छोटे अंश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सब जगह समान रूप से विद्यमान। इस जीवन का आधार, इस जीवन के अस्तित्व का आधार आज के दिन, अभी के लिए मैं इस आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। ये आत्मा जन्मों जन्मों से अलग अलग रूप धरकर, अलग अलग जीव जंतुओं के रूप में, कभी इंसानों के रूप में अपना आवरण बदल रही है। ये आत्मा एटॉमिक लेवल पर देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, कोशिका, ऊतक, अंग और इस शरीर को अपने अंदर समेटे हुए है, अपने अंदर स्थान दिए हुए हैं। आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर यह शरीर है। यह शरीर, ये अंग, ये कोशिकाएं, अणु, परमाणु जो इस शरीर के रूप में हैं, वो सब आत्मा की एंटिटी हैं, आत्मा के अंदर समाये हुए हैं। ये आत्मा अनादि अनंत काल से परमात्मा के प्रदत्त ऊर्जा के रूप में शरीर को रूपांतरित करती रहती है। शरीर को अगर देखूं तो शरीर अणु और परमाणुओं से बना है। और ये अणु परमाणु अगर देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन,
सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, यानी पृथ्वी के तत्व से मिलके बना। और ये सभी तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल पहले, पृथ्वी के अस्तित्व से पहले सूर्य के अंश थे। यानी ये शरीर और इसको महसूस होने वाले सभी शरीर जो अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, सब 5-6 अरब वर्ष पहले सूर्य के ही अंश थे। आत्मा इन सभी परमाणु और अणुओं को सूर्य के रूपांतरित रूप में ही महसूस कर रही है। चारों तरफ दिखने, महसूस होने वाली सभी व्यक्ति, वस्तु, जीव, जंतु लगभग 6 अरब वर्ष पहले सूर्य के ही अंश थे। आज के दिन यह आत्मा इस शरीर को और चारों तरफ मौजूद सभी जीव, जंतु, व्यक्ति, वस्तुओं को सूर्य के रूपांतरित रूप में ही देख रही है, महसूस कर रही है। सूर्य का अंश। सूर्य से ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम बने। पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई और जीव के विकास क्रम में आज शरीर का यह रूप, इंसान का यह रूप बना। उस पुरातन रूप को भी और वर्तमान रूप को भी समान भाव से देखो। मैं इस शरीर को भी और बाहर मौजूद सभी इंसानों को, जीवों को, वस्तुओं को समान भाव से देख रहा हूँ। एक मिनट तक महसूस करते रहें सभी को सूर्य के अंश के रूप में देखने को। एक प्रकाशित रूप। धीरे धीरे इस शरीर, मन
और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बिना मसले ही आंखों पर लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये सब अरबों साल पहले सूर्य का ही अंश था। धीरे धीरे आंखों को खोलकर हाथों को नीचे लाते हुए अपने चारों तरफ देखें। ये सब सूर्य के ही रूपांतरित रूप हैं, अणु हैं, परमाणु हैं। आज के दिन भर जो भी दिखे याद दिलाएं कि सब सूर्य के ही अंश हैं।